फंडा की तरफ बढ़ते हैं, हमारी एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या इन्हीं सेक्टर से जुड़े उनके भी पोजिशनल आइडियाज हैं। एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आस्था, बताइए आज के लिए आपके टॉप आइडियाज क्या होंगे? अपडेट देना चाहूंगी। लास्ट टाइम जब हम इसी शो में जुड़े थे, मैंने ग्रेविटा इंडिया रेकमेंड किया था। किया तो 1-2 महीने के हिसाब से था, पर 1 या 2 दिन अचीव हो गए थे। 500 तक के टारगेट्स मैंने दिए थे और शायद उस टाइम 450 के आसपास चल रहा था और अभी भी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक अपडेट ये। अब जो मुझे पसंद आते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर, उसमें पहला तो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की बात करें तो सबसे पहले टारगेट्स बोलना चाहूंगी। 4860 4865 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। ब्रिटानिया इसलिए पसंद आता है क्योंकि रिजल्ट्स बेहद शानदार, टॉप लाइन में बहुत सॉलिड ग्रोथ 16% की, एबिटा मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वहां पे हमने एक एक्सपेंशन होते हुए देखा और काफी अच्छे लेवल्स पे आए हैं। अब देखा जाए तो कंपनी को फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि इनपुट कॉस्ट में करेक्शन हुआ है और कंपनी ये मान रही है कि आगे जाते हुए जो इनपुट कॉस्ट का करेक्शन का बेनिफिट है, ये कस्टमर को पास ऑन करेंगे। शायद वो हो सकता है कि जो ग्रामेज रहता है प्रोडक्ट का वो बढ़ा दे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दे। तो मुझे लगता है इस तरह के अगर स्टेप्स कंपनी लेगी तो यहाँ पे मार्केट शेयर गेन होते हुए हमें नजर आएंगे। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका स्ट्रांग है और देखा जाए तो रूरल इकोनॉमी अभी भी इतना पॉजिटिवली परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे बढ़िया नतीजे दिए हैं और एक्सपेंशन किया है। तो फंडामेंटली मुझे एफएमसीजी स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है और मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी 4865 के टारगेट्स के लिए। दूसरा काउंटर जो पसंद आता है वो है केन्स टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। रिसेंटली ही इसका आईपीओ भी आया था मेरे हिसाब से 1-2 महीने पहले। वहां से जो चाल पकड़ी है स्टॉक ने बहुत ही अच्छा तेज हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नतीजे आए हैं उसके बाद अभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव है। 900 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इसमें भी समय सीमा 1 से 2 महीने रखी जा सकती है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी है और इनका पूरा जो फोकस है वो आईओटी सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करते हैं, तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। बढ़िया मार्की कस्टमर्स इनके हैं और अभी जो नतीजे आए थे बेहद शानदार नतीजे इन्होंने दिए थे। मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिए, कि आगे जाते हुए जिस तरह से इनका सप्लाई चेन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, सोर्सेज इनको जो सोर्सिंग है इनकी रॉ मटेरियल की वो भी काफी स्ट्रांग है, वो इनको और भी अच्छे यहाँ पे नतीजे लाने के लिए मेरे हिसाब से मदद करेगी। सो ऑल एंड ऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा काउंटर लगता है केन्स टेक्नोलॉजी। खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन एक डिस्क्लेमर हो सकता है कि ये हमारी पीएमएस की होल्डिंग में या मेरी होल्डिंग में ये स्टॉक हो। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग डिस्क्लेमर, शुक्रिया बहुत बहुत। केन्स टेक्नोलॉजीज अभी रिसेंट आईपीओ आया था, 900 रुपए का टारगेट आस्था जैन को नजर आता है। आगे बढ़ते हैं कुछ